इस वीडियो में हम जानेंगे PCI DSS के टोकन मैपिंग के बारे में। टोकन मैपिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ दूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि टोकन मैपिंग क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। तो टोकन मैपिंग जो होता है, आप एक ओरिजिनल पैन वैल्यू या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर या जो भी पेमेंट डिटेल्स हैं उनको आप एक टोकन देते हैं। टोकन नंबर जैसे आपको पता है, जैसे टोकन सर्विस प्रोवाइडर एक टोकन नंबर जनरेट करता है और हर टोकन को एक ओरिजिनल पैन नंबर से लिंक करता है, तो उसको हम बोलते हैं टोकन मैपिंग। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, जब एक पैन जो है टोकनाइजेशन के लिए सबमिट होता है, पैन मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, आई एम श्योर कि अब आपको याद हो गया होगा। तो पैन जो है जब वो टोकनाइजेशन के लिए सबमिट होता है तो जो टोकन जनरेट होता है और जो ओरिजिनल पैन होता है वो एक कार्ड डेटा वॉल्ट में स्टोर होता है, जैसा हमने देखा था, उसको हम बोलते हैं डेटा वॉल्ट। तो इसके बारे में PCI DSS बहुत क्लियर है कि अगर आपको ये फॉलो करना है, अगर आप इस पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको एक कार्ड डेटा वॉल्ट या टोकन वॉल्ट बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और उसको सेव करके काम चला सकते हैं। तो PCI DSS जैसे मैंने बोला एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पॉलिसीज बनाते हैं और जैसे जैसे मान लीजिए नए नए फ्रॉड्स आ रहे हैं, नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये उसी हिसाब से सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहते हैं, ऑडिटिंग होती है, सर्टिफिकेशंस होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। इनफैक्ट ये लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि PCI DSS क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे आप अपने सिस्टम में या अपनी कंपनी के अंदर में PCI DSS को यूज कर सकते हैं। तो आप PCI DSS सर्टिफाइड ट्रेनर भी हो सकते हैं। आपको उस वेबसाइट पे जाना है और इस हिसाब से अपने आप को आप रजिस्टर करके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और सर्टिफाइड ट्रेनर या कंपनी भी बन सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट वो ये है कि टोकन मैपिंग जो है वो एक पर्टिकुलर पैन या एक पर्टिकुलर टोकन को डिराइव करने के लिए हेल्प करता है। सो टोकन मैपिंग का क्या मतलब है कि आप टोकन से एक पैन नंबर तक पहुंच सकते हैं अगर आप डेटा वॉल्ट का एक्सेस है, या एक पैन से टोकन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन तभी जब आप एक सिस्टम में आपका एक्सेस है। तो डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूशन कैसा इंप्लीमेंट किया और किस टाइप की रिक्वेस्ट है। कितनी बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई कार्ड नंबर दिया और उसके अगेंस्ट कौन सा टोकन मैप्ड है, हो सकता है किसी बिजनेस रूल के अगेंस्ट हमें ये भी जानना पड़ सकता है। कितनी बार ये होता है कि आपने कोई कार्ड नंबर दिया या पैन नंबर दिया और उसके अगेंस्ट में क्या टोकन निकल के आना है वो भी बता सकता है ये सिस्टम। तो ये टोकन मैपिंग है, इसका मतलब क्या है कि हर एक टोकन के अगेंस्ट में या मल्टीपल टोकन के अगेंस्ट में जो उस पैन से लिंक्ड है वो एग्जैक्टली सेम मैपिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज इस टोकन से कोई दूसरा पैन निकल गया, उस टोकन से कल दूसरा पैन निकल गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो आप समझिए कि कितने करोड़ जो ट्रांजैक्शन, अरबों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसमें कितनी प्रॉब्लम होने वाली अगर ऐसा कुछ हो। तो उस सेंसिटिविटी को भी मेंटेन करता है ये कार्ड वॉल्ट और उसको इंश्योर करता है टोकन मैपिंग। PCI DSS ये भी कहता है कि एक पैन नंबर को डिफाइन करना या निकालना किसी टोकन के साथ, जनरली क्या होता है टोकन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पैन नंबर ना मिले, पर अगर आप पैन आप निकाल पा रहे हैं टोकन के माध्यम से कि आपने टोकन की एंट्री की और पैन निकल के आ गया, वो बस और केवल बस ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स, किसी इंसान जो कि उसको करने के लिए एक ऑथराइज्ड है, उसको लाइसेंस मिला है, उसको पावर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो करने का, या फिर कोई सिस्टम कौन होता है, जैसे हमने HSM की बात की थी। HSM क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है, टोकनाइज ट्रांजैक्शंस को अंदर आने देता है, बाहर भेजता है, रीइनक्रिप्ट करता है। तो या तो सिस्टम्स या लोग जो ऑथराइज हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि टोकनाइजेशन एक बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो बहुत कम लोग ऑथराइज्ड होंगे और बिजनेस केस और बिजनेस नीड के बेसिस पे ही उनको वो एक्सेस मिलेगा कि आप टोकन नंबर डालो और आपको कार्ड नंबर या पैन वापस निकल के बाहर आएगा। तो ये एक अच्छी चीज है जो PCI DSS कहता है कंपनीज को फॉलो करने के लिए, अगर वो PCI DSS कंप्लायंट होना चाहते हैं टोकनाइजेशन पे तब। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे देखते हैं PCI DSS बाकी चीजों के बारे में टोकन को लेके क्या कहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।